उनके शासन सत्ता में क्या हालत पूरे देश में थी। पूरे देश में कहाँ कौन बम से उड़ा दिया जाए, कहाँ आतंकवादी घटना हो जाए। मुंबई में बम कांड हो गया, संसद पर उनके समय में पार्लियामेंट पर हमला होता है। लज्जा नहीं होती है। हमारे लोगों को धर्म पूछ के कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और उसका क्या परिणाम हुआ। हमारी सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर चुन चुन कर बदला लिया। इनके जब से देश आज़ाद हुआ इन लोगों के हाथ में सत्ता शासन रहा और इस सत्ता शासन में कितनी दुर्गति इन लोगों ने देश को की। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। देखिए, फिलहाल पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के काफ़ी कुछ सवाल जवाब जो है एक बार फिर से विपक्ष के द्वारा शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने बहुत ही अहम सवाल ट्विटर यानी कि एक्स पर जो है पोस्ट के जरिए पूछा है कि उन 4 आतंकवादियों का क्या हुआ जो पहलगाम अटैक के मुख्य सूत्रधार यूँ कह ले कि जो सबसे बड़े जो आतंकवादी हमला किया गया वो 4 आतंकवादियों का क्या हुआ। यहाँ तमाम केंद्र सरकार से लेकर के भारत की सरकार क्या कर रही है, इस पर इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जो है सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इंदिरा गांधी से कंपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी वो थी जो अमेरिका के सामने झुकी नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे भाजपा के मंत्री संजय सरावगी से और साथ ही हम बातचीत करेंगे राजू सिंह से कि क्या कुछ कहना है उनका इन तमाम मुद्दों पर। साथ ही हम उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी 15 मई को बिहार आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी मई के आखिरी हफ्ते में बिहार पहुंच रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं मंत्री जी। सहयोग में सबसे ज़्यादा ये हो रहा था हमारे माननीय मंत्री जो है रेवेन्यू, उनसे बात कर लीजिए। हम लोग का बहुत कम नहीं था। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे बिहार के प्रदेश के लोगों के लिए जो किसी भी विभाग से असंतुष्ट हैं और उनका कोई कार्य होता है उसके लिए सहयोग कार्यक्रम चलाया जाता है। हम लोग आए थे और विशेष हमारे माननीय मंत्री रेवेन्यू आप लोगों को बताएंगे क्योंकि इनके डिपार्टमेंट से ही ज़्यादा। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे आना जाना तो लगा ही रहेगा, ऐसे ही बिहार में चुनाव होना है और पार्टी के नेता हैं तो आएंगे जाएंगे। इस पर क्या कर रहे हैं, कोई नेता आते जाते रहते हैं। मोदी का भी दौरा बिहार में होने वाला है मई के आखिरी हफ्ते। निश्चित रूप से होगा। बिहार के प्रति कितना सेंसिटिव है हमारे प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार चल रही है तो आप समझ रहे हैं इससे बिहार का विकास भी होगा ना। जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं। कांग्रेस ने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है अभी भी अधूरा है, 4 आतंकवादी जो है वो अभी भी बचे हुए हैं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा। उन लोग को लज्जा नहीं होती है सब बात बोलते हुए। उनके शासन सत्ता में क्या हालत पूरे देश में थी। पूरे देश में कहाँ कौन बम से उड़ा दिया जाए, कहाँ आतंकवादी घटना हो जाए। मुंबई में बम कांड हो गया, संसद पर उनके समय में पार्लियामेंट पर हमला होता है। लज्जा नहीं होती है। आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज है। इक्का दुक्का कहीं घटना होती है तो ऐसा सबक सिखाया जाता है जो उन आतंकवादी को और आतंकवादी के प्रश्रय देने वाले के साथों रूह कांपने लगती है। एक घटना हुआ कश्मीर में, हमारे लोगों को धर्म पूछ के कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और उसका क्या परिणाम हुआ। हमारी सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर चुन चुन कर बदला लिया और ऐसा बदला लिया कि कैसे सोशल मीडिया पर कैसे पाकिस्तान के वैसे लोग कांप रहे थे, आप ही लोगों ने दिखाया है। और आज इस देश में कहीं कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसका परिणाम उसके लिए कितना भयानक होता है वो आप लोग देखते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने जब इनके आका जाते हैं दूसरे देश में तो अपने देश की बुराई करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो आतंकवादियों को मजबूत करने वाली बातें इनके नेता लोग दूसरे देशों में जाके बोलते हैं। ये सब ऐसी बातें लिखते हैं, इनका काम ही यही है। इनके जब से देश आज़ाद हुआ इन लोगों के हाथ में सत्ता शासन रहा और इस सत्ता शासन में कितनी दुर्गति इन लोगों ने देश को की। और आज भारत विश्व में भी 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और सैन्य शक्ति में भी 5वीं शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और आज सैन्य शक्ति में भी और आर्थिक महाशक्ति में भी आज अंग्रेज हमसे नीचे हैं, हम उसके ऊपर हैं। सर, अभी नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी जी को कंपेयर किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नेता टिकता है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में
भारत माता का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किए हैं। आतंकवादी ऐसा बिल में छिपता है। नरेंद्र मोदी जी ने मिथिला की धरती पर जब ये आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद वो प्रथम मिथिला की धरती पर आए थे। उन्होंने कहा था खून के एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लूँगा, और एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लिया। और विश्व में कहीं भी पाकिस्तान में घुस घुस कर मारा गया। और क्या हालत थी उन पाकिस्तान के आतंकवादियों की, या जो आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं उनकी भी। नरेंद्र मोदी हैं। और ये सारा कुकर्म तो पाकिस्तान धारा 370 हाँ लागू कर दिया गया, हमारे हिंदुस्तान को विभाजित कर दिया गया। आज जो लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारा तो संकल्प है कि उसको भी हम लोग हिंदुस्तान में मिलाएंगे। और सारा कुकर्म तो इन्हीं लोग का किया हुआ है। के संबोधन को कैसे देख रहे हैं कल जिस तरीके से 22 निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश की स्थिति थी वो रखी, जो सेना का शौर्य था वो उन्होंने रखा। अभिनंदन है, वंदनीय है ऐसे सेना के जवानों का जिसने अपने प्राण की नौछावर भी करके पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाके घुसा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के साफ तौर पे कहा जा रहा है, बहुत गर्व की बात है, हमारे देश ने मुंहतोड़ जवाब जो दिया है पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है बहुत ही बड़ी जवाब दी। हमारी सेना की कुर्बानी, हमारे हर एक सेना जाबाज खड़े रहे, बॉर्डर पे खड़े रहे। आतंकवादी हमलों का जो है पाकिस्तान में सफाया किया गया। आतंकवादी बेस कैंप से लेकर के एयर बेस के जरिए सब चीज़ को जो है पूरे तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान को जो है पूरे तरीके से झंझोर कर रख दिया गया। लेकिन भारत देश में फिर से इस पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। मंत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष को, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आखिर आतंकवादियों का सफाया करते करते क्या भारत पीओके को भूल चुका था? इस पर साफ तौर पे मंत्री जी ने इशारा दिया कि पीओके के लिए भी भारत सरकार जो है एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। स्ट्रैटेजी क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में समझ में आएगा। साथ ही राहुल गांधी के यात्रा को कटाक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए नरेंद्र मोदी के यात्रा को बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विकास की यात्रा पर निकले हैं, और विकास की यात्रा एक बार फिर बिहार से गुजरने वाली है मई के आखिरी हफ्ते में। तो आपने बिहार की जो है तमाम बीजेपी के 2 मंत्रियों की बात सुनी, और इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।